दुनिया के कई देशों में कोरोना की नई लहर ने दस्तक दे दी है और उसका कहर भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ चीन नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, जर्मनी में भी तेजी से BF7 वेरिएंट अपने पांव पसार रहा है। साउथ कोरिया में हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए हैं और आप समझिए कि सिर्फ चीन से जो वायरस निकला सिर्फ चीन के लिए खतरा और मुसीबत नहीं बना है, बल्कि फिलीपींस, जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया तमाम ऐसे देश हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और वो अमेरिका जो पहली वेव के दौरान चीन के कहीं साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था और उसकी तारीफ करता हुआ नजर आया उसके मैनेजमेंट की, लेकिन इस बार वो खुद घिरता हुआ नजर आ रहा है और हालात अमेरिका में भी बहुत ज्यादा खराब है। कोरोना का प्रसार विदेशों में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देश, सबसे पहले बात कर लेते हैं जापान की, देखिए बात कर लेते हैं वहां पर हालात क्या है। 24 से लेकर 30 नवंबर तक 1,03,480 केसेस वहां पे थे। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 1 से लेकर 7 दिसंबर तक 1,08,795 केसेस, 8 से लेकर 14 दिसंबर तक 1,35,004 केसेस और 15 से लेकर 21 दिसंबर तक 1,54,021 केसेस जापान में दर्ज किए गए। इसके अलावा अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की बात कर लीजिए। अमेरिका, वर्ल्ड पावर अमेरिका, 24 से लेकर 30 नवंबर तक 40,876 केसेस, 1 से लेकर 7 दिसंबर तक 65,000 केसेस, 8 से लेकर 14 दिसंबर तक 63,000 केसेस और 15 से लेकर 21 दिसंबर तक 65,000 केसेस। मतलब केसेस कम नहीं हो रहे हैं, कांस्टेंट बने हुए हैं। इसके अलावा अब दक्षिण कोरिया का जो डाटा है वो भी देख लीजिए आप। 24 से लेकर 30 नवंबर तक 53,000 केसेस, 1 से लेकर 7 दिसंबर तक 56,000 केसेस, 8 से लेकर 14 दिसंबर तक 63,000 केसेस और 15 से लेकर 21 दिसंबर तक 67,000 केसेस दर्ज किए गए। अब बात कर लेते हैं जर्मनी की। जर्मनी में देखिए 24 से लेकर 30 नवंबर तक जो पहला डाटा है वो 25,000 केसेस का है। उसके बाद 1 से लेकर 7 दिसंबर तक केसेस बढ़ जाते हैं, 27,000 हो जाते हैं। 8 से लेकर 14 दिसंबर तक 30,000 केसेस और 15 से लेकर 21 दिसंबर तक 32,000 एक्टिव केसेस इस वक्त जर्मनी में भी मौजूद हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। डॉक्टर योगेश गुप्ता जी हैं, पूर्व राजदूत हैं, डिप्लोमेट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जो चाइना की डिप्लोमेसी है आज की तारीख में सवालों के घेरे में है। चाइना ने जो किया उसका अंजाम वो भुगत रहा है, लेकिन भारत के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से समझे तो अमेरिका कहां खड़ा, माफ करें, चीन कहां खड़ा है, चीन को कैसे देख रहे हैं और चीन से क्या उम्मीदें करे आज की तारीख में पूरी दुनिया। भाई देखिए, जब ये कोविड शुरू हुआ तो चीन ने कहा कि भाई हमारे मुल्क ने सबसे जल्दी कोविड पे कंट्रोल पा लिया है और वो कहने लगे कि जो हमारा कम्युनिस्ट सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से सुपीरियर है क्योंकि हम लोगों ने कोविड को जल्दी कंट्रोल कर लिया है 3 महीने के अंदर अंदर। लेकिन वो जो उनकी जीरो कोविड पॉलिसी है, अब आके पता लगता है कि वो किस तरह से नाकाम रही है और किस तरह से जो है एक आंकड़े के हिसाब से 1 से 20 दिसंबर के बीच में 248 मिलियन यानी 24 से 25 करोड़ के बीच में जो है लोग वहां पर इन्फेक्टेड हुए हैं। एक एक दिन में जो है इस आंकड़ों के हिसाब से 23 मिलियन यानी 2.3 करोड़ लोग जो है एक एक दिन में इन्फेक्ट हो रहे हैं। और वहां पर जैसे आप लोगों ने कहा कि हर चीज की शॉर्टेज है, दवाइयों की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। और अब जब ये कोविड जो है वहां के रूरल एरियाज में फैलेगा जी गुप्ता साहब, तो वहां पर 2 समस्याएं हैं कि एक तो वहां पर एल्डरली लोग बहुत हैं और दूसरी बात है कि रूरल एरियाज में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत तो वहां और ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। अगर रूरल एरियाज में पहुंच गया, अगर ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया तो और ज्यादा भयंकर हालात हो जाएंगे चीन में और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।